भगवान शिव, जिनके विषय में कहा गया विधि हरि रूप त्रिविध विपुधारी, बने सृजन पालन लयकारी, तुम हो नित्य दया के सागर, आशुतोष आनंद उजागर, अति दयाल भोले भंडारी, अग जग सबके मंगलकारी। वे भगवान शिव इस सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करते हैं। वे आनंद और कल्याणमय हैं। वे अति शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले हैं, इसीलिए उनका नाम आशुतोष है। वे हमारे सभी दुखों का अंत कर देते हैं। वे हमें हमारे तीनों तापों से मुक्ति दिला देते हैं, जिसे हम प्रार्थना में सदा कहे करते हैं कि तीनों ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास, ताको विघ्न न को लागै, जाकी प्रभु आज्ञा अरदास। उन्हीं भगवान शिव की स्तुति, उनकी महिमा, उन भगवान शिव की शक्ति की स्तुति स्वयं श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने भी की है, जब उन्होंने कहा है, देह शिवा बर मोह यह, शुभ कर्मण ते कबहू न टरूं, न टरूं अरसे जब जाए लरूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। शिवा, शिवा किसको कहा है उन्होंने? शिवा कहा है उन्होंने शिव की शक्ति को, पार्वती को। जब मैंने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं की थी, तो मैंने एक गुरुद्वारे के भाई से, जो कि रोज पाठ किया करता था, पूछा, भाई गुरु गोविंद सिंह जी ने ये शिव की आराधना की है, ये शिवा कौन है? शिव, जिस शिव से वरदान मांग रहे हैं। कहता ये कोई और, ये शिव वो शिव नहीं है, ये कोई शिव और ही है कोई। मैंने कहा, भाई अगर वो शिव नहीं है तो आप बताओ कौन सी शिव की बात हो रही है? ये वो शिव नहीं, ये ऐसे ही है, वो ऐसे ही लिख दिया गया। मैंने ऐसे कैसे लिख दिया? ये शिव वो नहीं है तो क्या ये फिर क्या शिवाजी मराठा है? गुरु नानक देव जी केवल सिखों के लिए नहीं आए, वे समस्त विश्व के लिए आए। गुरु साहिबान ने जो शिक्षा दी वो केवल मात्र सिखों के लिए नहीं दी। उन्होंने जो गुरुवाणी की रचना की वो केवल मात्र किसी एक संप्रदाय विशेष के लिए नहीं की, वो किसी एक व्यक्ति की संपदा नहीं है। यदि ऐसा वो लिख कर गए हैं तो बता दो हमें, क्या हमें वो गुरुवाणी बोलने का हक नहीं है? आज जो लोग इस बात का विरोध करते हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। वो गुरु गोविंद के सिख नहीं हैं। वो अपने आप को जो आज खालसा कहते हैं और इस बात के विरोध करते हैं, वो खालसा नहीं है। हम हैं खालसा। हमने उस ब्रह्म को देखा है। तुम जिस बात की कहते हो कि हम गुरु ग्रंथ को, श्री गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं, हम सदगुरु महाराज के शिष्य कहते हैं कि हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब को जानते हैं। उस श्री गुरु ग्रंथ साहिब का हमारे अंदर प्रकाश हुआ है। आप बाहरी तौर पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश करते हैं, किंतु श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश हमारे भीतर हो चुका है। खाली बाहरी बातों से बातें नहीं बनती। आज संसार में सर्वश्री सदगुरु आशुतोष जी महाराज जी की कृपा से ये सब कुछ कहने का मुझे क्यों मन में आई बात, ये सब कुछ कहने की? वो इसलिए कि मैं और हम सब जितने भी बैठे हैं और जो भी ये आवाज सुन रहे हैं, हम सब पहले भारतीय हैं, तब कोई और हैं। पहले हम भारतीय हैं। याद करो वो दिन जब ये पंजाब में आतंकवाद का दौर था। याद करो वो दिन जब दम दनाते हुए आतंकवादी घूमते थे। इन्हीं दुष्टों ने, पाखंडियों ने स्वार्थ की खातिर, अपनी कुर्सी की खातिर भोले भाले युवकों को धर्म के नाम पर भटकाकर उनके हाथों में हथियार थमा दिए
पंजाब में खून की होली खेली गई। 5 बजे के बाद दरवाजे बंद हो जाते थे, कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। उस समय कई माओं के पुत्र, कई बहनों के भाई, कई बहनों के सुहाग उजड़ गए। उस समय का याद करते हुए भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस समय जब उनका आतंकवादियों का बोलबाला यहां बहुत बढ़ गया था, उस समय कितना नुकसान उठाया है इस पंजाब ने। और आज भी वही आतंकवादी, आज भी ऐसे ही और स्वार्थी तत्व उसी धर्म के नाम के ऊपर लोगों को भड़काकर हिंदू सिख के बीच में फिर दीवार, घृणा और नफरत की भावना पैदा कर देना चाहते हैं और कहते हैं कि हम खालसा हैं। ऐसे खालसा गुरु गोविंद सिंह के सिख नहीं हो सकते। ये खालसा नहीं है, ये उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं। और ये जो दुष्प्रचार कर रहे हैं सदगुरु आशुतोष महाराज जी के विरुद्ध, ये पाकिस्तान के एजेंट हैं। अखला गया है कि आज फिर हिंदू और सिख एक होने लगे। ये श्री राम कथा, ये सदगुरु महाराज जी की कृपा से ये उसका स्पष्ट प्रमाण है कि हिंदू और सिख एक साथ बैठे हुए हैं। सिख बल्कि हिंदुओं की ज्यादा संख्या में हैं। ये प्रमाण है इस चीज का कि हिंदू और सिखों में एकता पैदा की जा रही है परम पूजनीय सर्वश्री सदगुरु आशुतोष महाराज जी की कृपा से, उस ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से। और पाकिस्तान बौखला गया है कि ये तो फिर एकता होने लगी। और आज फिर उसी ने कुछ भाड़े के लोगों को, कुछ स्वार्थी तत्वों को फिर खरीदा है। किंतु अब सदगुरु महाराज और उसके शिष्य ये नहीं होने देंगे। इन्होंने क्या हालत की पंजाब की, इन उग्रवादियों ने और इनके समर्थकों ने। बुझाए हैं दीपक, उजाले हैं छीने, हजारों ही माओं की गोदें उजाड़ी, कई एक तकदीरें पल में बिगाड़ी, सुहागों को मिट्टी मिलाया है तुमने, सरों से उतारी है बहनों के चादर, खिलाई यतीमों को दर दर की ठोकर। किंतु अब हम ऐसा नहीं होने देंगे, अब ऐसा नहीं होगा। अब सदगुरु महाराज और ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान और उसके शिष्य, जितने भी हम गुरु भाई और गुरु बहनें हैं, सावधान हो जाइए। अब ये सब नहीं होने देंगे, ये नहीं होगा। अब मैं पूछता हूं, जिस समय ये पंजाब में आतंकवाद का दौर था, जिस समय इन्हीं की तूती बोलती थी पंजाब में, उस समय ये लोग जो आज सर्वश्री सदगुरु आशुतोष महाराज जी का विरोध कर रहे हैं, उस समय ये धर्मगुरु कहां थे? उस समय सर्वश्री सदगुरु आशुतोष जी महाराज इस पंजाब की धरती पे आए सन 1984 में, जब ये धरती लहू लुहान हो रही थी। उस समय वो सदगुरु आशुतोष महाराज अकेला ही पंजाब में घर घर में, गली गली में घूमा। उस समय वो अमृतसर और गुरदासपुर, जो कि सबसे अधिक उग्रवाद प्रभावित थे, आतंकवाद से प्रभावित थे, सदगुरु महाराज वहां भी गली गली में घूमा। और आज ये उन्हीं की फैलाई हुई ये शांति है जिसको हम सब यहां पे, ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। एक भाई साहब ने मुझे प्रश्न किया, आप विश्व शांति की बात कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि विश्व शांति कैसे आएगी? एक व्यक्ति शांति चाहता नहीं और एक व्यक्ति चाहता है। मैंने कहा उन भाई साहब से, आप मुझे ये बात बताइए, आप जहां मेरे साथ बैठकर ये बात कर रहे हैं, ये भवन क्या एक ही ईंट से बन गया है? बहुत ईंटें इसमें लगी तब ये भवन बना है जिसमें हम बैठे हुए हैं। उसी प्रकार से समाज में भी व्यक्ति एक इकाई है और एक